तो मित्रों नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। इधर मेरी बेटी है, इधर छोटी सी भतीजी मेरी। और अब वो एक दूध बुढ़िया की कहानी बता बेटी, बता। बताओ सच्ची। हाँ मेरी भदे है, ये छोटी भदे है मेरी। अभी वो मुझे एक दूध बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही है। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने बताई थी। हाँ, जो इसकी दादी है वो मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी ने मेरी भदे को दूध बुढ़िया की कहानी सुनाई, उसे अब बता रही है। बता बेटी, कैसे तेरी दादी बताती है? दादी बोल रही थी कि एक गौती मैया था। हाँ। और उसने मतलब उसके खेत थे। हाँ। उसके घर के सामने पे खेत थे, तो उसने वहाँ गेहूं की दाल बोई हुई थी। हाँ। तो वो मतलब वो देखने जाता था रोज, तो जमती नहीं थी। हाँ। तो फिर उसने बोला कि वो मतलब ऐसे ही खेत में गया और उसने बोला कि पहाड़ी में आए बहुत हाँ, तक पहाड़ी। जम रहा नाती काट कूट तेल लफा दूंगा। ओए। तो वो कल तक जमी हुई थी। हाँ। तो उसके बाद उसने देखा कि फिर उसके बाद वो दूसरे दिन गया, तो उसने बोला कि वो तक दाने रहे नदी काट कूट तेल लफा दूंगा। तो कल दाल उसमें वो दाने भी हुए थे। हाँ। तो उसने फिर अगले दिन अपने लिए खाना बनाया, दाल और चावल बनाए। हाँ। तो फिर वो उसके बाद उसे खाने के बाद अपने जो घर होता है घर के पीछे वहाँ चले गया था। हाँ। उधर उसके घर के पीछे आम का पेड़ था। हाँ। तो वो आम के पेड़ में गया हुआ था ऐसे ही। हाँ। उसके बाद उसने वहाँ एक बुढ़िया आती है, वहाँ एक बुढ़िया आती है। उन्होंने कहा मतलब वो ऐसे बच्चों को उठा के ले जाती है शायद। तो फिर बच्चों को उठा के ले जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे ही वो बच्चा पेड़ में था, तो उनसे बोला नाती नातनी का आम दे लेगा। तो वो उन्होंने सोचा कोई अच्छी अम्मा होंगी, तो उन्होंने बोला हाँ हो अम्मा मैं भी कसी हूँ करके कहा। तो उन्होंने बोला काचांग पकड़ सुखांग की कहा। तो सीधा उन्होंने नीचे से बोरा छोड़ा हुआ था। हाँ। वो सीधा बोरे में गिर गया। हाँ। और उसके बाद फिर वो ऐसी रास्ते पे गई। हाँ। तो उन्हें पानी प्यास लगती थी। हाँ। अब वो पानी ढूंढने के लिए वो बोरे को वहीं पे छोड़ के कहीं चली गई थी। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला, तो फिर उसके शायद वहाँ दोस्त खेल रहे होंगे, तो उन्होंने आवाज सुनी होगी, तो बुलाया उसने अपने दोस्तों को। हाँ। तो उनके दोस्त आए, उन्होंने उसका बोरा बोरा खोल दिया था। बोरा खोलने के बाद तो भाग गया था वहां से। उसमें पत्थर भर दिए थे उन्होंने। हाँ। तो वो घर गई, घर जाके उन्होंने उस बोरे को खाली किया, तो उसमें से पत्थर गिर गए। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा मैंने तो इसमें बच्चा लेके आई थी, पत्थर कैसे आए? तो वो अगले दिन और वहीं गई, और बच्चा भी आमी के पेड़ में था। हाँ। तो उन्होंने जैसे ही वो बच्चे ने वो बुढ़िया को देखा, तो उसने बोला ए दूध बुढ़िया आ गई करके हाँ। चिल्लाने लगा वो। हाँ। तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसने चिल्लाया, तो वो बुढ़िया ने बोला कि नाती नाते वो तो उसके तो उसने बोला मतलब उसने पहाड़ी में बोला था। हाँ। उनके तो सोने के दांत थे, मेरे चांदी के दांत है बोला। हाँ। तो फिर उसने सोचा कोई दूसरी होंगी फिर और उन्होंने पूछा कि मैं पेड़ से नीचे कैसे मैं आऊं? पेड़ बटी तल कैसी हूँ? तो फिर उन्होंने बोला काचांग पकड़ सुखांगती का बोला। तो वो सीधा नीचे गिर गया और बोरे में। फिर वो और उसे ले गई उन्हें पता नहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई शायद, तो वो चले गई थी वहाँ, पता नहीं कहाँ गई। तो उन्होंने और अपने दोस्तों को बुलाया, और दूसरे दिन फिर और उन्होंने उसमें मधुमक्खियाँ भर दी थी शायद। तो अब वो बुढ़िया उसको ले जा रही थी, उसके पीठ में शायद मधुमक्खियाँ काट रही होंगी। तो उन्होंने बोला जसका मिका चिम काटे रहे हैं उसी का चुका है खडबे खून का। उसने सोचा इसमें बच्चा है, घर जाके बुढ़िया को लोभ था कि उसे काट के हम खाएंगे, बताओ। तो फिर उसके बाद उसने वो घर जाके उसने अपनी बेटी के सामने वो बोरा खोलने को कहा। तो बेटी ने बोरा खोला, तो वो मधुमक्खियों ने उनकी बेटी को ही काट दिया। तो उसके बाद अगले दिन और बुढ़िया दूसरे दिन और गई वहाँ पेड़ के सामने। तो और उसने हल्ला किया जो गौती मैया था कि ये दूध बुढ़िया आ गई। तो उन्होंने कहा नाती नात उसके तो चांदी के दांत थे, मेरे लुअक दांत छन कहा। तो उसने और सोचा, उसको पता नहीं शायद छोटा बच्चा था तो अकल नहीं होगी। हाँ, तो या फिर सीधा होगा, वो होगा सीधा होगा। तो उसने और सोचा, तो फिर वो उसको और बोरे में डाल के लेके गई। हाँ। तो फिर वो लेगी उसने कहा अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर पहुंचने तक कहीं नहीं जाऊंगी। इसको तो कहीं रास्ते में बिसाऊंगी नहीं, सीधे घर में ही ले सीधा जाऊंगी। घर में ले जाऊंगी। तो वो घर ले गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तू इसको काट के रखना। तो क्या कहते हैं, मैं घर नीचे से मसाले लेके आती हूँ। तो उनके शायद मसाले खत्म हुए होंगे, तो वो मसाले लेने के लिए गई। तो फिर वो जो गौती मैया था उसने उसकी बेटी को ही काट दिया था शायद। तो फिर उसके बाद वो अपना जो तिमंजला होता है घर का उसमें छिप गया था। तो फिर जैसे ही वो आई तो उसने कहा उसने शायद उसने सोचा मेरी बेटी ने खा लिया होगा, तो चले गई होगी। तो फिर वो उसने
बोला चली चल का सर अच्छी तो करके कहा, तो वो तिमंजले से बोला चुपचाप से ऐसी आवाज निकाल के हाँ। कि भला है रची करके कहा उसने। हाँ, तो फिर हाँ। उसकी मम्मी ने भी खाया, जैसे ही उसने खाया ही था, वो जो दूध बुढ़िया थी उसने खाया ही था, तो गौतम मियाँ जो था जो उसने हल्ला कर दिया, हाँ। ये दूध बुढ़िया ने अपनी बेटी को खा दिया, दूध बुढ़िया ने अपनी बेटी को खा दिया करके। हाँ, हाँ। तो फिर वो उसके बाद गए गए गए, फिर उसके बाद वो भाग गया था, बहुत ही तेज दौड़ लगाई। तो शायद रास्ते में एक नदी थी, नदी में जब जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते में नदी थी, तो वहां पे नदी थी, तो उसने एक डंडा पकड़ के उस नदी को पार कर लिया था। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही दूध बुढ़िया वो नदी पार करने लगी तो वो डंडी टूट गई और वो उसी में बह गई। हाँ। कहानी तो खत्म इसका हो गई। कहानी का अर्थ ये निकलता है, मतलब किसी को भी लोभ करके किसी दूसरे को गलत नियत से उसे खाना की या उसका नुकसान करने की सोचते हो तो खुद का नुकसान होता है। अब उस बच्चे को काट के खाने के लिए उसने इतनी बार गई, लोहे के दांत हैं, सोने के दांत हैं, पीतल के दांत करके उस बच्चे को उल्लू बनाते रही। और इसमें ये भी अर्थ आता है कि बुराई वाले का, बुरा करने वाले का अंत बुराई से ही होता है। अब वो उस बच्चे को काट के, बेकसूर बच्चे को काट के खाना चाह रही थी, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ उसके घर में मसाले खत्म, जब तक वो शायद मसाले लाने तब तक उसी लड़के ने उसकी बेटी को ही काट दिया। और उसने उसको, ये कहानी का एक अर्थ है ऐसा है कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। अगर किसी के साथ बुरा करते हो तो वो बुराई का फल तुम्हें ही मिलता है। और वो फिर उसके बाद नदी पार भी उसके पीछे भागने लगी, दौड़ने लगी, तो डंडी टूटी तो खुद बह गई। तो इसमें ये शिक्षा हमको मिलती है कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। तब ये पुराने ज़माने की कहानी होती, गौतम मुया की कहानी। तो मेरी भतीजी को मेरी मम्मी ने ये कहानी वहाँ पर सुनाई थी, तो आज वो अपनी बुआ को सुना रही है। बउआ मुझसे मिलने आई है, ये मेरा छोटा सा क्यूट भतीजा बेटा है। अभी मेरी भतीजी के 12th के पेपर हो चुके हैं, मेरे भतीजे के हाई स्कूल के पेपर हो चुके हैं, इसलिए बच्चे फुर्सत से अपनी बुआ के पास बैठे हैं। अभी बुआ आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि सर पे काफ़ी तेल लगा रखा है, सर चिपचिपा हो चुका है, तो इसलिए अभी अपने भाई भतीजे और भतीजी को दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मित्रों, मेरी भतीजी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक सबको हमारा बाय करो, आप भी करेंगे बाय। और मेरे दोनों भतीजे और भतीजी को खूब सारा आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे दोनों बच्चे इस बार, भतीजा मेरा हाई स्कूल टॉप करे, भतीजी मेरी 12th टॉप करे। भैया और भदी, हाँ भैया और भदियो, अब मेरे से थोड़ा बोलने का वो, मेरा भैया हाई स्कूल टॉप करे और मेरी भदे 12th में टॉप करे। तो सभी मित्रों मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर होगा। और ये मेरे प्यारे बच्चे अपने दादी दादाजी को बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत संस्कारी बच्चे हैं। तो सभी को बाय।